तो मिशन कंट्रोल से संदेश आ गया है। CB1 परीक्षा 1 महीने से भी कम दूर है। और देखिए, ये कोई आम परीक्षा नहीं है, ये एक रणनीतिक अभियान है। और ये है आपकी ब्रीफिंग। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आपके पास ठीक 21 दिन है। तारीख याद रखिए, 19 मई 2026। लेकिन इसे सिर्फ एक डेडलाइन की तरह मत देखिए। ये एक मौका है, एक ऐसा मौका जहां एक भी गलती की गुंजाइश नहीं होगी। अगले 21 दिनों में हम पैसिव पढ़ाई को एक्टिव जीत में बदलने वाले हैं। हमारा सबसे पहला और जरूरी मकसद है CB1 परीक्षा। ये सिर्फ एक रुकावट नहीं है, ये एक बहुत ही जरूरी दरवाजा है। और इसे पार करने के लिए सिर्फ किताबी ज्ञान काफी नहीं होगा। इसके लिए चाहिए एक ऐसी रणनीति जिसे कोई तोड़ न सके। तो मिशन बिल्कुल साफ है। हमें जीरो नॉलेज से सीधे एग्जाम रेडी स्पीड तक पहुंचना है। और हमारा प्लान, एक 21 दिवसीय शॉर्ट अभियान, जिसे खास तौर पर ज्यादा से ज्यादा असर के लिए डिजाइन किया गया है। हम सिर्फ पढ़ने नहीं वाले, हम अप्लाई करेंगे और हम हावी होंगे। देखिए, इस जीत का जो ब्लूप्रिंट है वो 3 फेज में बटा हुआ है। हर फेज पिछले फेज पर बना है, जो आपको उस जीत की ओर ले जाएगा जिसके आप हकदार हैं। ये आपका बैटल प्लान है। अगले 3 हफ्ते एक बिल्कुल साफ योजना पर चलेंगे। पहले 7 दिनों में हम अपनी कॉन्सेप्चुअल नींव को मजबूत करेंगे। दिन 8 से 14 हम मिक्स्ड फॉर्मेट के लिए खुद को तैयार करेंगे। और आखिरी हफ्ता, वो होगा हमारे फाइनल अटैक के लिए। रास्ता एकदम सीधा और साफ है। फेज 1 का पूरा फोकस सबसे ज़रूरी इलाके को हासिल करने पर है। हम उन खास कॉन्सेप्ट्स को टारगेट कर रहे हैं जिनसे सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। यहाँ कोई बेकार की मेहनत नहीं, सिर्फ सटीक हमले होंगे। क्या आप जानते हैं कि लगभग 67% मार्क्स सिर्फ 2 एरियाज से आते हैं? जी हाँ, कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग और अकाउंटिंग। तो हमें अपनी पूरी ताकत यहीं लगानी है। यहीं से हमारी सबसे बड़ी जीत पक्की होगी। अकाउंटिंग में आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट को अच्छी तरह से समझना होगा। कॉर्पोरेट फाइनेंस में ये जानना जरूरी है कि कोई कंपनी लोन और इक्विटी में से क्यों चुनती है। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में एजेंसी प्रॉब्लम के कॉन्सेप्ट पर पकड़ बनानी होगी, यानी वो स्थिति जब कंपनी मैनेजमेंट के हित शेयर होल्डर्स के हितों से अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं फेज 2 पर। यहाँ हम अपनी रणनीति बदलेंगे। परीक्षा का फॉर्मेट बदल गया है और हमें भी बदलना होगा। ये बिल्कुल वैसा है जैसे नई खुफिया जानकारी मिलने पर आप अपनी रणनीति में बदलाव करते हैं। तो आपके सामने एक डबल चैलेंज है। डिस्क्रिप्टिव सवालों के लिए आपको गहरी समझ और टाइपिंग प्रैक्टिस चाहिए, जबकि MCQ के लिए रफ्तार और सटीकता। आपको एक ही समय में मैराथन रनर भी बनना है और स्प्रिंटर भी। दोनों के लिए तैयार रहिए। और इस लड़ाई के लिए आपके पास एक नया हथियार है। पुरानी ऑरेंज बुक अब रिटायर हो चुकी है। अब आपको 2025 की रेड बुक का इस्तेमाल करना ही होगा। इसे जानिए, इसे समझिए, यह आपके मिशन के लिए सबसे ज़रूरी औजार है। इसके बिना आप अंधेरे में तीर चला रहे होंगे। और अब आखिरी हफ्ता, फेज 3, ये है फाइनल सिमुलेशन। एग्जाम के दिन की असली लड़ाई से पहले का वॉर गेम। यहीं पर हम सारी चीज़ों को एक साथ लाएंगे। आपको पिछले पेपर्स को बिल्कुल समय सीमा के अंदर सॉल्व करना है, लेकिन सबसे ज़रूरी काम है एग्जामिनर की रिपोर्ट पढ़ना। याद रखिए, मकसद सिर्फ जवाब जानना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि एग्जामिनर सोचता कैसे है। आपको उनकी सोच को समझना होगा कि स्टूडेंट्स आखिर मार्क्स कहाँ खोते हैं। और हाँ, अपना डुअल कैमरा सेटअप ज़रूर टेस्ट कर लें। और आखिर में, ये हैं जीत के कुछ ऐसे नियम जिन्हें टाला नहीं जा सकता। ये आपकी सफलता की गारंटी है। इन्हें अपना लीजिए और जीत आपकी होगी। बेहद ज़रूरी 1.8 मिनट का नियम हमेशा याद रखें। 5 मार्क्स के सवाल पर 9 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। एक ही सवाल पर अटक जाना एक जाल है, इसमें मत फंसना। आगे बढ़िए, समय ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। और ये है आपकी फाइनल चेकलिस्ट। आपका लक्ष्य 65% पास मार्क्स से कहीं ज़्यादा, लगभग 75% होना चाहिए। पक्का करें कि आपका कैलकुलेटर अप्रूव्ड है। और मैं ये बात फिर दोहरा रहा हूँ, मैकबुक का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि एग्जाम का सॉफ्टवेयर सिर्फ विंडोज़ पर चलता है। आखिरी मिनट की घबराहट से बचने के लिए अपने डुअल कैमरा सेटअप को पहले से ही जांच लें। आपकी रणनीति तैयार है, प्लान आपके सामने है। अगली 21 दिन आपकी एकाग्रता और अनुशासन की मांग करते हैं। सफलता एक चॉइस है। तो सवाल ये नहीं है कि प्लान क्या है, सवाल ये है, क्या आप इस अभियान के लिए तैयार हैं?